दोस्त ज्यादा कुछ नहीं है। पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं मेरे से सारे लोग ही हैं। चलो ऐसी कोई बात नहीं है। अनु सर ने बहुत सारी बातें हमें बहुत डिटेल में बताई है। हकीकत में देखा जाए तो आजी शांत बैठ सकते हो? 10 मिनट बैठ सकते हैं ना? 5 ही मिनट बात करूंगा मैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा। अनु सर ने हमारे को बहुत डिटेल में बातें बताई, बहुत बारीकी से एक एक चीज जैसे बच्चों को बताते हैं। सभी हमारे लीडर आए हैं जो डायमंड, और संदीप सर ने भी बहुत अच्छे से हमें बताया कि एक इंसान, एक आम आदमी अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता है और उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। तो वही बातें मैं रिपीट करूं कोई फायदा नहीं है। बस एक बात को समझना, मैं अपने बारे में बता देता हूं। नसीब खान नाम है मेरा, और मैं वैसे तो हरियाणा से हूं, चरखी दादरी से। फिलहाल मैं झुंझुनू रहता हूं और आर्मी में मैंने जॉब किया 22.5 साल। आर्मी में जॉब करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद झुंझुनू में आया था अपने बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए। मेरा एक मकसद था, वही बातें हैं, कभी उन्हीं बातों में मैं ज्यादा वक्त नहीं बिताऊंगा। मैं गरीब था, ये था, मेरी सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, यूं मान सकते हो। मैं एक ही वर्ड बोलूंगा कि मेरे गांव में अगर कोई गरीब था तो मैं ही था, मेरे से गरीब कोई नहीं था। बस यहां समझ लेना। मैंने मजदूरी की है, मजदूरी करके पढ़ाई की है, क्या तकलीफें बिताई हैं, कैसे कैसे जिंदगी जिया है वो मैं समझ सकता हूं। बचपन से मेरी लाइफ कैसी रही है काफी लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं। कोई अच्छी खासी प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई ज्यादा अच्छी जिंदगी नहीं थी। बस जैसे अनु सर ने बताया था, बहुत डिटेल में बताया कि भैया ससुराल जाओगे एक गाड़ी में कौन कौन होंगे। अनु सर ये मेरे साथ हुआ है हकीकत में। ये मतलब बिल्कुल जो बनता है ना, ये वो सही है। तो हम एक वो जीप बोलते थे, जीप में गए थे, उसमें सारे थे हम। फिर अनु सर ने बोला वो महल रानी वाला, तो हमारे एक झोपड़ी थी, पूरा परिवार उसी में था। आप समझ सकते हो जो अनु सर ने आज आप लोगों को बोला, शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं फील कर सकता हूं वो मेरी लाइफ में हुआ है। वो दिन मैंने करीब से देखे, वो जिंदगी मैंने करीब से देखा, उस जिंदगी को मैंने जिया है। और वो जिंदगी चलते चलते मैंने बात समझ में आई थी। इत्तेफाक से मैं आर्मी में चला गया था। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, नसीबदार समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे गलती से आर्मी में जाने का मौका मिला। आर्मी में जाने से पहले मेरे पास कुछ नहीं, एक कच्ची झोपड़ी होती थी, पिताजी मजदूरी करते थे। यहां तक मैंने भी मजदूरी कर करके पढ़ाई की है। उसके बाद फौज में गया, नौकरी की, और नौकरी 22-22.5 साल करने के बाद एक बात समझ में आई थी कि नौकरी सिर्फ जिंदगी में एक काम कर सकती, पेट भर सकती है। मैं नौकरी को गलत नहीं बोलता हूं, आज भी नौकरी की वजह से मेरे घर में दाल रोटी चलती है। काश फौज की नौकरी मुझे नहीं मिलती तो मेरे फैमिली कहां होती, हमारे दिन कैसे गुजर रहे होते, ये मुझे भी नहीं पता। मैं क्या होता, कहां होता, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि जहां एक वक्त की रोटी मिलती थी, कभी मिलती थी कभी नहीं, बड़ी परेशानी की जो जिंदगी थी, छोटे भाइयों को, मम्मी पापा को जो परेशान देखते थे, उस समय जब फौज की नौकरी मिली तो शायद मेरी जिंदगी में मेरे परिवार से, मेरे से ज्यादा कोई खुश नहीं हुआ। नौकरी मिली, लेकिन 22.5 साल करने के बाद भी वो बोलते हैं, आप लोगों को सभी ने बताया, ड्रीम, सपने, ड्रीम सब लोगों के होते हैं। तो यार फिर हमारे नहीं होंगे क्या? हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि हम सपने नहीं देख सकते, हमारे ड्रीम नहीं है? हमारे भी थे, बस प्रॉब्लम ये थी कि वो सपना पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। बस एक ही चीज थी कि नौकरी है, हम इस जिंदगी में एक आम जिंदगी जीकर जाएंगे, एक आम परिवार में हम पैदा हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, अपनी तो जैसे तैसे करके निकल गई, अपने बच्चों की भी लाइफ अच्छी निकल जाए। तो दोस्त मैंने झुंझुनू डिसीजन ले आने का और बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं आया था। और उसी दौरान मेरे मामा जी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्टर का काम करना शुरू किया। अब भरोसा करना, काम करते करते एक दिन मेरी गुरुजी से मुलाकात होती है, महिपाल गुरुजी से। सर का फोन आता है, और जैसे आज आप लोग सारे के सारे खुश नसीब हो, मैं तो आपको अभी से ये बोल सकता हूँ, आप सारे के सारे अमीर लोग बैठे हैं यहाँ पे, सारे रईस लोग बैठे हैं, सारे अमीर लोग बैठे हैं, सारे करोड़पति लोग बैठे हैं। क्योंकि जिसने भी आपको बताया, यही ही बहुत बड़ी बात है। ये आप किस्मत वाले हो, नसीबदार हो, जो आप लोगों को, आप सभी लोगों ने बताया कि आज मैं कामयाब हूं तो प्लेटफॉर्म की वजह से हूं, सफल हूं तो प्लेटफॉर्म की वजह से हूं, सफल हूं तो प्लेटफॉर्म की वजह से हूं। बार बार हर इंसान ने इसी बात पे जोर दिया है। तो आप लोग खुशनसीब हो कि आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो आज से पहले हमें मिला था। तो जैसे आपको मिला, ऐसे ही मुझे महिपाल सर ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में गुरुजी ने बताया था
और प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, SLPS के बारे में बताया, तो सब कुछ समझ में आया, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। और भरोसा नहीं होता है जल्दी से, और आप लोगों को भी नहीं होगा। ये सफर और जर्नी थोड़ी लंबी होती है, एकदम से किसी को भरोसा बिलीव नहीं होता। लेकिन सर ने प्लान दिखाने के बाद मुझे इतना ज्यादा बिलीव नहीं हुआ, लेकिन एक बात बोली सर ने मुझे, वो बात मेरे समझ में आई, और उस बात को अनुज शर्मा जी ने बहुत गहराई से समझाया। मैं चाहूंगा एक बार अनुज शर्मा जी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली। क्यों ये ताली इसलिए बजवा रहा हूं, रियली में अनुज सर आपका बहुत बहुत मैं क्या बोलूं कि थैंक यू। अनुज सर के पास आज रियली में टाइम नहीं था। परसों हम जयपुर से आ रहे थे, सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आपको टाइम देना है कैसे भी करके, बहुत बिजी शेड्यूल में से भी सर ने आज हमारे लिए टाइम निकाला। तो हमारे चीफ गेस्ट है या नहीं है? तो एक जबरदस्त ताली बजाओ यार, जबरदस्त ताली अनुज सर के लिए। तो अनुज सर ने उस बात को डिटेल में बता दिया, और वही बात सर ने मेरे को 2 वर्ड में बताई थी, 2 शब्द में, अगर कोई समझ सकता है तो। सर ने एक बात बोली थी, नसीब खान आप बिजनेस को करो या ना करो, 15,000 दो या मत दो, आप ज्वाइन करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात जरूर समझना, हम मिडिल क्लास आदमी, हर मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में 2 बातें होती हैं। क्या? कि इंसान की जिंदगी में 2 सुख होते हैं, एक शारीरिक सुख और एक मानसिक सुख। इंसान के लिए जिंदगी में 2 सुख होते हैं, एक शारीरिक सुख और एक मानसिक सुख। और ये जितने भी लोग बैठे, मैं चैलेंज कर सकता हूं, दावा कर सकता हूं, स्टैंप पेपर पे लिख के दे सकता हूं, अगर मानसिक सुख है आपकी लाइफ में तो शारीरिक सुख नहीं होगा, और शारीरिक सुख है तो मानसिक सुख नहीं होगा। है कोई ऐसा इंसान बोले कि दोनों सुख मेरी लाइफ में है, शारीरिक सुख भी है और मानसिक सुख भी है? क्योंकि ये बात मुझे समझ में आई थी कि 22.5 साल नौकरी की, ना शारीरिक सुख था और ना मानसिक सुख था। इतना पैसा नहीं था जिससे हम अपनी फैमिली को सरवाइव कर सके, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवा सके, अच्छा सा मकान बना सके, सपनों की छोड़िए, कम से कम एक छोटी मोटी गाड़ी भी 2 बच्चों के लिए ले सके। यहां एक पूरी जिंदगी जो जी रहे थे हम, एक कंप्रोमाइज की लाइफ जी रहे थे, एक सेटिस्फेक्शन की लाइफ जी रहे थे, जैसे तैसे करके जिंदगी कट रही थी। तो सर ने मुझे सेंस ऑफ लाइफ कि अपनी पहले जिंदगी के बारे में समझिए, कि पूरी जिंदगी बिता दी 22.5 साल नौकरी करने के बाद, आज भी अगर आप कुछ करना ये कर रहे हो, क्या लगता है दोस्त? क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से कि 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल काम करने के बाद इससे तो फ्री हो जाए, कम से कम मानसिक सुख तो मिले। पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 रुपए की सैलरी करते हैं, उसमें बच्चों की शादी की चिंता रहती है, मकान की चिंता रहती है, पता नहीं कौन कौन सी टेंशन, रात भर नींद नहीं आती। बच्चे सो जाते होंगे, बीवी सो जाती होगी, लेकिन फिर वो इंसान करवटें बदलता रहता है कि मेरी बेटी बड़ी होगी, यार मैं कैसे इनका शादी करूंगा, बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मैं कब तक कमाऊंगा। ये पूरी जिंदगी सोचता सोचता वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, ना उसको शारीरिक सुख मिलता, ना उसको मानसिक सुख मिलता। और आज भी आप देखते हो मिडिल क्लास आदमी 70 60 साल के एज में भी काम करते हो आपको मिलेंगे मार्केट में। तो सर ने मुझे बताया, आम आदमी की जिंदगी में खान साहब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि जिंदगी में ऐसा कुछ करे और उसको मानसिक सुख भी मिले और शारीरिक सुख भी मिले, और ऐसा काम कोई मिल जाए और 5 से 7 साल में कि शारीरिक सुख भी मिले और मानसिक सुख भी मिले। मेरे को बात तो सही है गुरुदेव? तो बोला वही है ये SLPS, वही है ये SLPS। 5 साल काम कर लो बस, ज्यादा नहीं, 5 साल। मुझे नहीं पता तूने 22.5 साल नौकरी की, तूने क्या किया क्या नहीं किया, मजदूरी की, गरीब था अमीर था, क्या था, बदमाश था गुंडा था, लेकिन आज मेरे पे भरोसा करके 5 साल काम कर ले, मानसिक सुख भी फ्री और शारीरिक सुख भी फ्री। बस एक ही वर्ड में बताना चाहता हूं दोस्त, आज कोई शारीरिक काम नहीं, बस खाली काजू बादाम खा रहे। अब इसमें भी मेहनत अगर समझे तो भाई आप ही सोच लो, कोई है शारीरिक प्रॉब्लम? कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, दिन रात काम करते थे, 22.5 साल हार्ड नौकरी की है, उसके बाद भी एक 12,000 की पेंशन से रिटायर हुए थे। लेकिन आज शारीरिक सुख भी है, 1 घंटे आधा घंटा कहीं जाकर के बोलने का काम है बस, लेकिन वो आज है, पहले नहीं था। आधा घंटा बोलने का काम पड़ता है, वह ज्यादा नहीं, और आज बिल्कुल शारीरिक सुख है। और मानसिक सुख की बात करूं, जहां 20-30 हजार रुपए में जिंदगी को सरवाइव करते थे, आज 25-30 लाख रुपए महीना आता है।
25-30 लाख रुपए महीना आता है। बताइए अभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? है क्या? बस एक ही बात मैंने बोला, मेरे पास भी बाइक होती थी, और ये बताना भी जरूरी है। और एक बात और बताऊंगा, और गलत बात नहीं है, ये बोलना भी जरूरी है। अभी हमारे किशन जी आए थे, बोला झुंझुनू की नंबर 1 गाड़ी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की पहली महंगी कार। फिर हमारे महेश चौधरी जी ने बोला कोई बात नहीं चला नागिन, लेकिन 1 करोड़ का नाग बाहर खड़ा, देख लो जाके, वो भी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का ही है। ठीक है दोस्त, ऐसी बात नहीं, मैं ये चाहता हूं 2.5 करोड़ की में आए जल्दी। कहने का मतलब अच्छा लगता है। क्यों लगता है ये? क्यों लगता है कि हमने जैसे भरोसा किया आज से 5-6 साल पहले, जब हमने शुरुआत की, भरोसा किया, हमारी भी शुरुआत आप लोगों की तरह हुई थी। इतना जल्दी भरोसा नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल जिंदगी थी। बाइक थी, मैं जब फौज से आया था। आज भी जैसे वही बात बोलेंगे यार, वही रिपीट करने वाली बात है। करना हो तो कर लेना, भरोसा नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन भरोसा कर लोगे ना, मैं आज अभी बताऊंगा, 2 मिनट बात करूंगा। अगर भरोसा कर लिया तो क्या आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा, और आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्त, ऐसे हमारी जिंदगी में एक बाइक थी। आर्मी से जब आया, काम की शुरुआत करते दोस्त, गुरु लोगों का आशीर्वाद, सपोर्ट, अच्छा प्लेटफॉर्म का होना, ये सब बातें आपने सुनी है कि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी लाइफ की पहली गाड़ी आई, डिजायर गाड़ी, और मेरे पास मकान नहीं था। झुंझुनू आकर के मैं किराए के मकान में रहता था। फिर बच्चों ने बोला कि अभी किराए के मकान में जिंदगी है, इसको कैसे भी करके मकान बनाओ। दोस्त, मैंने डबल मंजिल मकान बनाया और लगभग 1.25 करोड़ रुपए का मकान बनाया। उसके बाद काम करते लाइफ चलती रही। मेरी जिंदगी की पहली लग्जरी कार ऑडी Q3 लेके आया, और रिसेंटली 10-15 दिन पहले ही रेंज रोवर, मेरा एक सपना था। जब मैं ब्लू डायमंड बना था तो मैंने स्टेज के माध्यम से बोला था कि रेंज रोवर गाड़ी लाऊंगा। वो बोलता है ना कि इंसान एक बार दिल से बोल के देखे, सोच के देखे। वो ऊपर वाला जो इंसान दिल से बोलता है, दिल से चाहता है ना, उसकी उम्मीद और उसकी मुरीद पूरी करता है ऊपर वाला पूरी करता है। आज पूरी 1 करोड़ की जैगवार गाड़ी मेंटेन हो रही है। तो दोस्त, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये मत समझ लेना कि मैं कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने तो 24-24 घंटे काम धंधा किया है, 12-12 घंटे मजदूरी की है, 22.5 साल फौज में नौकरी की है, उसके बाद भी मजदूरी की है। एक मोटरसाइकिल मेंटेन हुई, और कुछ नहीं होता। बस जो हुआ है वो SLPS की बदौलत और हमारे महागुरु लोगों की बदौलत और आप जैसे अच्छे लोगों की बदौलत हुआ है, और मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। बस जिंदगी में एक बात समझना दोस्त, अगर लाइफ ऐसी चाहिए, वाकई में अगर ऐसी जिंदगी चाहिए, तो एक मैसेज छोटा सा छोड़ के जाना चाहता हूं। महागुरु जी ने एक वर्ड बोला था, महिपाल गुरु जी ने, कि सक्सेसफुल आदमी की सोशल लाइफ नहीं होती। सक्सेसफुल इंसान की सोशल लाइफ नहीं होती जिंदगी में। अभी भी मैं बोलूंगा, गाड़ी चाहिए, बोला यस, ये चाहिए, यस, हर चीज को इंसान बोलता है मुझे चाहिए, लेकिन हर इंसान को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसके पीछे एक वजह है। ऐसा नहीं कि SLPS दमदार प्लेटफॉर्म है, रियली में दमदार प्लेटफॉर्म है, और दमदार प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज हम नहीं पहुंचते। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्त कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरिया बहुत जरूरी है। जरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को पता है, अगर हमें यहां से समंदर पार करके जाना है, दुबई जाना है या सिंगापुर जाना है, तो हम बाइक और साइकिल से जा सकते हैं क्या? बाइक और साइकिल से नहीं जा सकते। इस बात को समझना, ये गलत नहीं है, ये हकीकत है। अरे भैया, चांद पे जाना हो तो साइकिल से चले जाएंगे क्या? किसी रॉकेट की वो लेना पड़ेगा ना। तो माध्यम है, सभी ने यही बोला है कि जहां हम लाखों रुपए चाहते हैं, जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हमारे सपने पूरा करना चाहते हैं, तो वैसा माध्यम होना जरूरी है। इस बात को सत्य है, ये मानना पड़ेगा। और जहां आप और हम कर रहे हैं, वो हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं मिडिल क्लास के लिए। तो हमारी लाइफ में बहुत दमदार प्लेटफॉर्म आया, लेकिन मेरी लाइफ में नहीं। ये पता नहीं कितने लोगों की लाइफ में आया है, आज आपकी लाइफ में भी आया होगा। लेकिन वजह क्या है कि लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। दोस्त, वजह यही है, गुरुजी ने एक बात बोली थी कि नसीब अगर जिंदगी बदलनी है, बच्चों से प्यार करता, माँ बाप से प्यार करता, तो जिंदगी जी, वो जिंदगी अगर अपने बच्चों को नहीं देना चाहता तो 5 साल के लिए
5 साल के लिए अपनी जिंदगी से समझौता कर लो कि असली पेस को छोड़ूंगा नहीं, दिल लगा के काम करूंगा। और एक ही वर्ड में बोला था, सोशल सक्सेसफुल इंसान की सोशल लाइफ नहीं होती है। वो मुझे नहीं समझ पाया कि सर ये वर्ड क्या है, इसका मतलब कि सक्सेसफुल आदमी सोशल लाइफ कि कुछ मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में एक होता है, बड़े बड़े मौके मिलते हैं, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लेटफॉर्म मिलते हैं, माध्यम मिलते हैं, लेकिन वो इमोशनल होते हैं। आज बुआ का भात भरना है, आज ये काम करना है, आज पड़ोसी की शादी है, आज उसका जन्मदिन है, इसका जन्मदिन है, और इन बातों में उसकी पूरी जिंदगी, उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी निकल जाती है। आज कंप्लीट 6 साल हो गए असली पेस में आने के बाद, हमने ना कोई शादी अटेंड की, ना कोई जन्मदिन मनाया, कुछ नहीं किया। सिर्फ सर ने बोला आज तक कंटिन्यू असली पेस किया और पूरी जिंदगी असली पेस के नाम कर दी, कोई परवाह नहीं है। आज चले भी जाए तो बोलते ना, रोज सर हमारी शादी हुई, हम तो एक जीप में बैठ के आए, लेकिन हमारे बच्चे जैगुआर और रेंज रोवर से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल जाएंगे। तो दोस्त, यही मौका आपके पास भी आज। कुछ लोगों को लगता है वो बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर उनको लगे तो भी सही है, और अगर दिल में लगता है, एक सोनी जी ने एक वर्ड बोला था ना, मैं क्लियर कर देता हूं, और ये हकीकत है, इस बात की गलतफहमी नहीं रख लेना। अनु सर ने छोटी सी बात नहीं बताई, ये हमारी बहन जी, उसमें मैं भी शामिल हूं, ये हमारी बहन जी दुआएं करती रहती है हमारी। हेलो, सुन रहे हो ना? कितने करीब से, गौर से सुन रहे हैं, क्या तारीफ करूं आपकी। ये बहन जी हमारी, ये बेटियां जब शादी हो जाती है ना, तो करवा चौथ का व्रत रखती रहे, ऐसे देखती है छलने में से हमारे थोबड़ा, हमारी उसकी उम्र की मतलब लंबी दुआएं मांगती है, ये जीते यही रहे। और फील करो, क्या जिंदगी में इनको कभी दे पाते हैं हम? कुछ दे पाते हैं क्या? मैंने सोनी जी को एक दिन वर्ड बोला था कि सोनी जी, इस बात की गलत फहमी है हमारे को, ये बीबी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, वो मेरे से प्यार करती, वो उससे प्यार करता। अनु सर ने डिटेल में बताया था। मैंने ये बात की गलत फहमी है, एक बड़ा सा टेबल ले लेना और उस टेबल पे 10-15 फोटो चिपका देना, चिपकाना क्या, रख देना, 10-15 फोटो रख देना। सलमान खान की, एक्टरनी जो भी है ना, वो मुझे नाम याद नहीं आता, आप सब जानते होंगे, ऐश्वर्या राय, वो दीपिका सब है ना, उनकी रख देना। और एक दो अच्छे जो सनी जैसे भाई होंगे उनकी भी। और फिर बच्चों को पूछना, बेटा इनमें से किसको लाइक करते हो, और उसी बीच में आपकी फोटो रख लेना। अगर आपकी फोटो पे कोई हाथ लगा दे तो मेरे बाप की औलाद नहीं। और सोनी जी के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। तो दोस्त, ये गलत फहमी है, हम सोचते हैं कि हमारे है, कुछ नहीं है, ये इमोशनल है। दोस्त, जिंदगी में सब कुछ है तो उसकी बदौलत है। अगर अपने बच्चों से रियली प्यार करते, उनको जिंदगी देना चाहते हो, तो बस एक माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम आज सबसे पहले हमें मिला था गुरु लोगों की वजह से, आज वो माध्यम आपको मिला है। क्योंकि मैं आज ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बोल चुका हूं और मुझे नहीं बोलना चाहिए। आज मेरे महागुरु बैठे हैं जिनकी बदौलत मेरी जिंदगी बदली है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया, यहाँ तक लेके आया। मेरे जैसे इंसान को तो कुछ पता ही नहीं, रियली मैं रिटायर्ड फौजी, कितना पढ़ा लिखा, 10 पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और वो भी ग्रामीण स्कूल में पढ़ा हूँ। और 10 पढ़े लिखे इंसान को आप समझदार हो यार, कौन पैसा देगा? 20-20, 25-30 लाख रुपए महीना कोई देगा? बस एक ही पावर है, वो असली पेस है। और स्पेशली असली पेस में भी दमदार मेंटरशिप हमारे गुरु लोग हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। वरना इस दुनिया में साला कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं हमारे को, हकीकत बताता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। आज जो जिंदगी बदली है, इनकी बदौलत बदली है। बस एक मैसेज लास्ट में देना चाहता हूं, आज से 5-6 साल पहले हमें मिला था, वो आज आपको मिला है। बस एक काम करना, जिंदगी में एक दिन में सफलता नहीं मिलने वाली है, एक दिन में जिंदगी नहीं बदलेगी, एक दिन में ड्रीम पूरे नहीं होंगे, समय लगेगा, वक्त लगेगा। हमें भी वक्त लगा, हमें भी समय लगा, लेकिन इसके लिए 5 साल रुकना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में 5 साल रुकना पड़ेगा। क्या आप लोग रुकने के लिए तैयार हैं? आवाज कम है, रुकने के लिए तैयार हैं? और उसके साथ अनु सर ने वर्ड बोला था, रुकने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए तैयार हैं? कर्म करने के लिए तैयार है? एक छोटी सी स्टोरी लास्ट में, 2 सेकंड की स्टोरी है। एक दंपति थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, 10 साल हो गए उनको घूमते हुए पंडित जियों के। जो भी हो भाई, बुरा मत मानना, जो भी है, जो साधु संत होते हैं, जो बड़े ज्ञानी होते हैं, वो जाते थे पंडित, वहां पर बोलते थे, बाबा जी कुछ तो बताओ, बच्चे नहीं हो रहे, क्या करें?
बोला एक पेड़ था वहां पे और पेड़ के पास उसकी पूजा करने की जगह थी। बोला इस पेड़ के धागा बांधो, वो लाल लाल धागा होता है ना, बोला लाल लाल धागा बांधो और 7 चक्कर लगाओ, बच्चे हो जाएंगे। बोला ठीक है। वो चले गए। 2-4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल बाद फिर आए। बोला बाबा जी चक्कर भी लगा के धागा भी बांध गए। तो बोला बेटा समझ ले, खाली एसलीपीएस ज्वाइन करने से नहीं होता। मेरी बात को समझ रहे हो? धागा बांधने से और पेड़ के चक्कर लगाने से बच्चे पैदा नहीं होंगे, कर्म और भी करने पड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? कर्म और भी करने पड़ते हैं। तो एसलीपीएस में 15,000 की आईडी लगाने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती है, वो बदलती है तो 5 साल बगैर रुके दिन रात घर परिवार को छोड़ना पड़ता है। एक बार 5 साल दुनिया छोड़ दो और वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही आ जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर फिर आपके हो जाएंगे, वो जिंदगी भर। तो दोस्त हसीन लाइफ है, अच्छा मौका मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा, जब हम जैसे लोगों की, काले पीले लोगों की बदल सकती है। आप तो सारे स्मार्ट लोग बैठो, ठीक है ना? तो दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, सभी लोगों को। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।